हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज का जो ब्लॉग लेकर आई हूँ वो मैं स्पेशल लेकर आई हूँ कि आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप दुकान में ऐसा क्या करिए जो आपकी दुकान पर भी कस्टमर की लाइन लग जाए। दुकान को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से अपने व्यवहार को रखना पड़ता है जो कस्टमर आपसे बार बार कपड़े सिलवाने के लिए आएँ। और मैंने एक इसी शॉप पर ही, इसी दुकान पर ही एक नए तरीके से एक बिज़नेस को नया मोड़ दिया है। वो क्या करा है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सुबह का टाइम था और सुबह को मैं आ गई थी शॉप पर। सबसे पहले जो आता काम होता है ना, वो मेरा काम होता है क्लीनिंग का। तो काउंटर को संगवाऊंगी, क्योंकि काउंटर पे होता है कि धूल मिट्टी होती है या फिर हम चौक के जो भी निशान होते हैं, बुकरम कटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो काउंटर के ऊपर ना थोड़ी बहुत किरकिराहट सी रहती है। तो सबसे पहले मैं काउंटर को साफ़ करती हूँ, ताकि जब मैं उसको साफ़ करूँ झाड़ू, तो हमारी जो झाड़ू लगाएंगे ना, तो उसमें ही सारी मिट्टी निकल जाए। और आज शनिवार था, सैटरडे का दिन था, और बेटा जो है छोटा वाला वो मेरे साथ ही आया था, क्योंकि बड़ा बेटा स्कूल गया था और ये दोनों भाई एक साथ खेलते रहते हैं। तो मैं शॉप पर आ गई थी यही 10:30 बजे के करीब। और आने के बाद अब ये छोटा वाला बेटा है, ये खेलता रहेगा और 1:30 पौने 2 बजे घर जाएगा। तो घर पर जब जाते हैं तो फिर खाना पीना हम बनाते हैं। दोपहर में खाना बनाकर खाकर फिर हम 4 बजे आ जाते हैं। मतलब हम नहीं, मैं ही आती हूँ 4 बजे। और आज तो ये मेरे साथ है, तो बस मेरे साथ ही रहेगा 2 बजे तक। फिर 2 बजे जाएंगे, खाना खाकर चाय वाय लेकर फिर मैं दुकान पर आ जाती हूँ। और ये देखिए, मैं सुबह क्लीनिंग कर ही रही थी। सुबह ही एक मेरी कस्टमर आई थी और ये आई थी रेट पता करने कि स्टिचिंग का क्या रेट है। तो स्टिचिंग का देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई कपड़े ही लेकर आए। जब नई दुकान खुलती है ना, तो कोई कस्टमर हमसे पूछने भी आते हैं कि कौन सा कपड़ा कितने का है और आपकी स्टिचिंग का क्या रेट है। तो ये स्टिचिंग का रेट भी पता कर रही थी, और सामने डम्मी में ना एक सूट लगा हुआ था, तो उसी का पूछ रही थी कि ये कितने का है। तो मैं उनको वही बता रही थी कि वो 875 रुपये का है। और इसी में के मैंने कहा 2 कलर हैं, क्योंकि 4 कलर आए थे, 4 में से 2 तो सेल हो गए थे, 2 कलर रह गए थे। तो यही बस पता करके, रेट पता करके गई हैं। और इन्हें सिर्फ स्टिचिंग का ही पता करना था। तो कहती कि ठीक है, मैं कल आऊँगी। तो आज के लिए तो मना करके, मतलब सैटरडे के लिए मना करके गई थी, और कहती कि मैं संडे को आऊँगी। और ये देखिए, क्लीनिंग सारी हो गई थी, झाड़ू पोछी सब लग गई थी मेरी, सब सफाई कर दी थी। इसके बाद जो हमारी जो सूट रखे हुए हैं, रैक रखा हुआ है, उस पर मैं सब इस तरीके से डस्टिंग कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ। तो इसके लिए ना हमने मोर पंख ला रखे हैं, और मोर पंख से ही मैं धूल मिट्टी को झाड़ती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम कपड़े से ही करेंगे, कपड़ा भी इधर उधर रहता है तो गंदे भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मोर पंख ला रखे हैं। जो हमारी सिस्टर है, उन्होंने मोर पंख ला के रखे हुए हैं एक ही साथ काफ़ी सारे, और उसी से ही मैं सफाई करती हूँ। फिर मोर पंख को सामने लगा देती हूँ। और ये देखिए, आप अपनी दुकान को जो है ना, हमेशा सजा के रखिए, मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जब कस्टमर आते हैं ना, वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखते हैं। अगर हम भी हैं, हम भी बेशक छोटी सी ही किसी दुकान में जाएंगे, अगर वो दुकान गंदी हो रही है, ऐसे ही सामान बिखरा हुआ है, तो हमारा जाने का मन नहीं करेगा। और अगर वही दुकान बहुत साफ़ सुथरी और मेंटेन करी हुई होगी, तो हमारा भी मन करता है कि ये नई दुकान खुली है, इस दुकान में जाकर देखते हैं कि किस तरीके का कपड़ा है, क्या है। अगर स्टिचिंग का भी काम है, अगर कपड़े नहीं भी रखे हुए और स्टिचिंग ही आप कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमारा मन करता है कि चलो यहाँ पर रेट पता करके आते हैं कि क्या रेट चल रहा है। तो देखिए, ये तो हो गई थी शॉप को अपने मेंटेन रखने वाली बात। और मैंने बोला है वीडियो में कि मैं भी अपनी ही शॉप पर मैंने एक नया मोड़ दिया है, जिसका मुझे रिस्पांस अभी स्टार्टिंग में ही ठीक ठीक मिल रहा है। आगे देखिए, महीने 2 महीने बाद क्या रिस्पांस होता है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल गया है। तो देखिए, ये जो मैं कपड़े आपको दिखा रही हूँ, ये 2 सेट हैं, और ये है इसकी बॉटम और कुर्ती का कपड़ा। तो ये तो मेरे 2 सेट हो गए हैं। इन दोनों सेट को मैं अभी कटिंग करेंगे, तो मैं कटिंग करते हुए आपको दिखाऊंगी। और इसका मैंने क्या करा है, कुर्ता बनाया है, एक कुर्ता और एक प्लाज़ो बनाया है, जो मैंने 350 की सेल में डाला हुआ है। और इसमें बीच में देखिए टाई पट्टी लगाई है, और काफ़ी अच्छी लेंथ है, लेंथ भी कम नहीं है। बीच में मैंने ये टाई पट्टी और लेस लगा रखी है, और साइडों में मैंने काफ़ी सारा मार्जिन छोड़ा है कि अगर इससे भी कोई हेल्दी लेडी होगी तो उसके लिए भी बहुत ईजी से बन जाएगा। मतलब अगर हम मार्जिन इसमें सिलाई खोल देंगे तो मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा है। और ये देखिए, ये प्लाज़ो है, प्लाज़ो का में बीच में मैंने आसन में म्यानी भी लगाई है, क्योंकि म्यानी से क्या होता है ना, तो प्लाज़ो जल्दी फटते नहीं हैं। और मैं म्यानी सभी में ही लगाती हूँ, म्यानी से काफ़ी रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला है म्यानी डालने के बाद।
तो इसीलिए मैंने ये रेडीमेड वाला काम जो किया है वो स्टार्ट किया है। देखो आगे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और ये जो सूट मैं अभी तय कर रही हूँ ना, ये मेरा सेल हो चुका है। और जो ये 2 मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मेरे दोनों ही सेल हो चुके हैं, क्योंकि ये सैंपल की उससे जो मेरा सैंपल है, ये मुझे आंटी जी ने लिया है और इसी को देख के ही ना बाकी 2 पीसों का ऑर्डर मिल गया है कि भाई हाँ, ये हमारे नाप का कर देना, क्योंकि फ़िटिंग हमें ही करके देनी है। तो हम ये उसी के नाप का, कस्टमर के नाप का ही करके देंगे। और आंटी जी ने बोला है कि बस इसका सब कुछ ठीक है, मेरे लिए बस थोड़ी सी बाजू टाइट कर देना। तो इसीलिए ये मैंने डमी में टांग देती हूँ। और डमी में टांगने से ना मुझे इसके ऑर्डर मिल जाते हैं। कोई मुझे बोलता है कि ये और पीस है या फिर ये मुझे सेल दे दो, तो मेरे को इसी से ही ना काफ़ी सारा, मतलब 4-5 पीसों का ऑर्डर मिल चुका है, जो मेरे हैंड टू हैंड सेल भी हो गए हैं। और ये 350 रुपये में देखिए रियोन का कपड़ा मिल रहा है और काफ़ी अच्छा गोल्डन उसमें वर्क है और काफ़ी अच्छा कपड़ा मिला हुआ है। तो इसलिए कोई मना नहीं करता है, क्योंकि 350 में आता ही क्या है आजकल। और ये देखिए मैं अब इसको डमी में लगा दूँगी। और ये डमी में लगाने के बाद ना, मैं जो पहले थे वो तो मेरे यूं ही सेल हो गए थे। अब जो ये लगाऊंगी इसके ऊपर मैं 350 की सेल लिख के लगाऊंगी, क्योंकि जब लिख देते हैं ना तो कस्टमर पूछने के लिए इतना वो टेंशन नहीं लेते हैं। और ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इसकी लुक आ रही है। और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कपड़ा अच्छा नहीं है, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। और 350 लिखने के बाद फिर मैं इसको डमी में लगाने के बाद इसको बाहर लगा दूँगी, क्योंकि जिसको लेना होगा ना वो फिर मेरे से ये परचेज़ कर लेगा। और कस्टमर को ना थोड़ा इजी भी रहता है कि बाहर के बाहर ही पढ़ते हुए चले जाएँ। और ये है हमारा स्टैंड, जहाँ पर मैं प्लाज़ो हैं, कुर्ती हैं और टॉप हैं वो टांग देती हूँ। इससे क्या होता है कि कस्टमर कोई आता है ना तो बार बार निकाल के दिखाने की टेंशन नहीं होती। पहले क्या है, मैं सारे कपड़े बाहर टांगती थी, जहाँ पर अभी मैंने डम्मी लगाई है उधर टांग दिया करती थी और इसमें सिर्फ प्लाज़ो ही टांगती थी। अब मेरे प्लाज़ो थोड़े से ही बचे हैं, सारे प्लाज़ो सेल हो गए हैं, बस 12-13 प्लाज़ो बचे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा भरा भरा लगे, तो इसलिए ही मैंने इसमें सारे कपड़े टांग दिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी शॉप को आगे बढ़ाना है, शॉप चाहे किसी भी चीज़ की हो, लेकिन अगर आपको शॉप को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखिए। इतना प्यारा सा व्यवहार रखिए कि सामने वाला अगर आपकी बातें सुने या प्यार से अगर आप बोलोगे तो वो दोबारा आपकी दुकान पर आए। और इस चीज़ से क्या होता है ना कि काफ़ी कस्टमर होते हैं कि जो मुझे भी इरिटेट करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं हँसते हँसते ही उनको हैंडल करती हूँ कि कोई बात नहीं, आज पता करने आया है, अगर मेरा व्यवहार अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, रेट अच्छे हैं तो वो ज़रूर आएंगे। अगर मेरी स्टिचिंग अच्छी है, फिटिंग अच्छी है तो वो ज़रूर आएंगे। अगर मेरा व्यवहार ही अच्छा है और बाकी सारे काम बेकार हैं तो कस्टमर कोई नहीं आएगा। और मेरा काम अच्छा है और व्यवहार अच्छा नहीं है तो भी कोई नहीं आएगा। तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को अच्छा बनाना पड़ता है, तभी हमारी दुकान आगे चलती है। क्योंकि शॉप को आगे बढ़ाने के लिए ना सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि घर पर तो एक घर वाली बात होती है और शॉप पर शॉप वाली बात होती है। और अभी जो एक कस्टमर आई थी वो अपने कपड़े लेकर आई थी, वो मुझे एक सूट, ब्लाउज़ और सलवार देकर गई थी। और ये देखिए, ये मैंने सूट के अंदर, सूट की बाजू में डिज़ाइन बनाया है। तो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर जो है अभी बटन भी लगेगा, तुरपाई होनी है, तो बस फिनिशिंग के बाद प्रेस करके तब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और अभी जो है बेटे ने ना मेरे लिए यार्डले का जो डिओ होता है वो ऑर्डर किया था, तो वो अमेज़न से आ गया है। तो वही देख रही थी कि उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, कैसी इसकी खुशबू है। और जब कहते हैं ना कि बच्चे कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं ना तो उसकी खुशबू तो कुछ कई गुना ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो उसने अपने मन से ही मेरे लिए ये यार्डले का जो डिओ है वो बुक करा है, ऑर्डर किया था। और ये मुझसे पूछ रहा था कई दिन से कि मम्मी आप कौन सा डिओ लगाते थे, कौन सा परफ्यूम लगाते थे। तो मैंने इसको बोला था मुझे यार्डले का बहुत ज़्यादा पसंद है। यार्डले का परफ्यूम मैंने काफ़ी, मतलब डिओ जो है काफ़ी यूज़ किया है और मुझे उसकी फ्रेगनेंस है ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसने बस वही मेरे लिए ऑर्डर कर दिया था और मुझे पता भी नहीं चला था। जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे पता चला है कि हाँ, इसने कुछ ऑर्डर कर रखा है। और बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।